चित्रा नायक इन्फोसिस की स्वतंत्र निदेशक। आईटी सेवाओं के अग्रणी इन्फोसिस ने 24 मार्च 2021 को पूर्व सेल्सफोर्स कार्यकारी चित्रा नायक को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति की घोषणा की। वे 25 मार्च 2021 को पदभार ग्रहण करेंगी। नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए होगी। पहले वे एक ऑनलाइन एसबीएम लैंडिंग मार्केट प्लेस फंडिंग सर्कल में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थी। नीति आयोग तो नियुक्त करेगा ट्रांजैक्शन सलाहकार। नीति आयोग ने परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए लेन देन के सलाहकार को सूचीबद्ध करने और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित मुद्रीकरण का उद्देश्य ऐसी मूल संपत्तियों से राजस्व संचालित करने और अर्जित करने के एवज दीर्घकालिक निजी निवेश जुटाना है। सरकार ने पीएसयू और वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से 1.75 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा हुआ है। ईसीआई ने किया कोयंबटूर डीसी और कमिश्नर को स्थानांतरित। भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने कोयंबटूर के जिला कलेक्टर राजमणि और पुलिस आयुक्त सुमित शरण को गैर चुनाव पदों पर स्थानांतरित कर दिया है। ईसीआई ने राज्य सरकार को आईएएस अधिकारी एस नागराजन को नए जिला कलेक्टर के रूप में नियुक्त करने का भी निर्देश दिया। एस डिविसन देवी सत्रम को पुलिस आयुक्त कोयंबटूर नियुक्त किया गया है। सीसीआई ने की व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति की जांच। भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग ने 24 मार्च 2021 को व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति की जांच का आदेश दिया। सीसीआई के अनुसार फर्म एंड अवशोषक और बहिष्करण आचरण के माध्यम से प्रतियोगिता कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। अपनी गोपनीयता नीति के तहत व्हाट्सएप ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2000 की धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को दी 500 मिलियन संवितरण की मंजूरी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने पाकिस्तान को देश की अर्थव्यवस्था में मदद करने के लिए $500 बिलियन के संवितरण की मंजूरी दी है। आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड द्वारा पाकिस्तान को $2 बिलियन ऋण कार्यक्रम की विलंबित समीक्षाओं को पूरा करने के बाद सहायता दी जा रही है। इस भुगतान से विस्तारित निधि सुविधा के तहत कुल संवितरण $2 बिलियन पहुंच गया, क्योंकि कार्यक्रम को पहली बार जुलाई 2019 में मंजूरी दी गई थी। राल्फ स्मिथ 2023 में टीवीएस मोटर के अध्यक्ष। टीवीएस मोटर कंपनी ने 24 मार्च 2021 को अपने निदेशक मंडल को वैश्विक मोटर वाहन उद्योग आइकन सर राल्फ स्मिथ की नियुक्ति की घोषणा की। वे 2023 में वीनू श्रीनिवासन के स्थान पर नए अध्यक्ष बनेंगे। टीवीएस मोटर ने आगे चलकर कुओंग मेंग जियोनेक की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति की घोषणा की। राल्फ ने पहले बीएमडब्ल्यू के साथ कार्य किया था और 11 वर्षों तक जगुआर लैंड रोवर के सीईओ रहे। संसद ने पारित किया एनसीटी ऑफ दिल्ली विधेयक 2021। संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2021 को राज्यसभा की स्वीकृति के साथ पारित कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन करने वाले यह विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। इसके अनुसार दिल्ली सरकार के विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में संदर्भित सरकार शब्द उपराज्यपाल के लिए होगा। भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र कमीशन किया गया। तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए छठे अपतटीय गश्ती जहाज भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को औपचारिक रूप से 24 मार्च 2021 को चेन्नई में कमीशन किया गया था। जहाज को स्वदेशी रूप से लार्सन एंड टर्बो शिप बिल्डिंग लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। 7 अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में छठा वज्र अत्यधिक परिष्कृत नेविगेशन और संचार प्रणालियों से सुसज्जित है। राष्ट्रपति ने कर्नाटक हाईकोर्ट में 2 न्यायाधीश नियुक्त किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजेंद्र बादामीकर और सुश्री खाजी जयपुनिया मोहुद्दीन को 2 वर्षों के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। राजेंद्र बादामीकर वर्तमान में कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरु में रजिस्ट्रार जनरल के पद पर कार्यरत हैं। सुश्री खाजी जयबुन्निसा मोहुद्दीन वर्तमान में कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरु में रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत हैं। चुनाव आयोग ने किया पश्चिम बंगाल के पर्यवेक्षक को निलंबित। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक के रूप में तैनात उत्तर प्रदेश कैडर के एक आईएएस अधिकारी नरेंद्र प्रसाद पांडे को निलंबित करने का आदेश दिया है। उन्हें जिला अधिकारियों के साथ उनके कथित कदाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के लिए निलंबित किया गया। उन्हें पश्चिम बंगाल के काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में सामान्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। आईएसएसएफ विश्व कप चिंकी यादव ने जीता गोल्ड। 24 मार्च 2021 को नई दिल्ली में आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में चिंकी यादव ने स्वर्ण पदक जीता। चिंकी ने शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए शूट ऑफ में अनुभवी राही सरनोबत को पीछे छोड़ दिया। इसी मैच में भनु भाकर ने कांस्य पदक प्राप्त किया। इससे पहले भारत के ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा स्वर्ण पदक जीता था। जस्टिस रमण होंगे अगले सीजेआई। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति एन.वी. रमण के नाम की सिफारिश की है। जस्टिस रमण को 48वें सीजेआई के रूप में नियुक्त किया जाना है। चीफ जस्टिस बोबडे 23 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। जस्टिस बोबडे ने नवंबर 2019 में 47वें सीजेआई के रूप में शपथ ली। मंजूरी के बाद न्यायमूर्ति रमण के 24 अप्रैल को अगले सीजेआई के रूप में पदभार संभालने की उम्मीद है और 26 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त होंगे। सिक्योरिटी डायलॉग फिर से शुरू होगा। भारत और अमेरिका ने यूएस इंडिया होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को फिर से स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। साइबर सिक्योरिटी, उभरती तकनीकों और हिंसक अतिवाद को संबोधित करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इसे फिर से स्थापित किया जाएगा। दोनों देशों के बीच पहला होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2011 में आयोजित किया गया था।
जल शक्ति मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी की। जल शक्ति मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय परियोजना सेवाएं और डेनमार्क सरकार के साथ साझेदारी की है। यह जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के जल भूषित बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्रों के 11 जल दुर्लभ जिलों में नल जल कनेक्शन लाने में मदद करेगा। इस परियोजना में ग्राम निर्माण योजनाओं के निर्माण के साथ क्षमता निर्माण सहायता शामिल होगी। असम राइफल्स का 186वां स्थापना दिवस। 23 मार्च असम राइफल्स के 186वें स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धवैलिक संघ है। इसे 1845 में ब्रिटिश राज के तहत कछार लेवी के नाम से बनाया गया था। वर्तमान नाम असम राइफल्स का उपयोग 1917 से किया जा रहा है। यह अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी भागों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक्सटेंशन ऑफ नवल जेट्टी चरण 2 का उद्घाटन हुआ। 22 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ मटेरियल वाइस एडमिरल SR शर्मा द्वारा नौसेना घाट पर एक्सटेंशन ऑफ जेट्टी के एक प्रमुख नौसेना परियोजना का उद्घाटन किया गया था। परिमाण और तकनीकी जटिलता के संदर्भ में 230 मीटर लंबी जेट्टी अंडमान और निकोबार कमान में सबसे बड़ी समुद्री बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है। यह परियोजना 3 वर्षों में पूरी हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोजित किया केला महोत्सव। उत्तर प्रदेश सरकार 22 से 25 मार्च 2021 तक कुशीनगर में केला महोत्सव का आयोजन कर रही है। इसमें कम से कम 35 किसानों और उद्यमों की भागीदारी देखी गई। कम से कम 4000 किसान केले की खेती से जुड़े हुए हैं और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना में शामिल होने के बाद इसके प्रसंस्करण में लगभग 500 लोग कार्यरत हैं। ICM और IOM के बीच सहयोग। इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन ICM विदेश मंत्रालय MEA के एक रिसर्च थिंक टैंक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM ने एक सहयोग किया है। वे भारत में डेटा सूचना और प्रवासी केंद्रित प्रवास प्रबंध ढांचे को मजबूत करने पर एक संयुक्त अध्ययन करेंगे। यह परियोजना 23 मार्च 2021 को ICM के सचिव संजय भट्टाचार्य द्वारा शुरू की गई थी। एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। शिक्षा, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने महात्मा गांधी की पहली ओडिशा यात्रा के 100 साल पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। महात्मा गांधी ने 23 मार्च 1921 को ओडिशा का दौरा किया था। डाक टिकट का पहला दिन कटक के स्वराज आश्रम को चित्रित करता है, जहाँ महात्मा गांधी अपनी पहली यात्रा के दौरान रुके थे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। 23 मार्च 2021 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP सूचकांक के नवीनतम वार्षिक संस्करण में भारत 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से 40वें स्थान पर है। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर GIPC द्वारा सालाना जारी किया गया सूचकांक 53 देशों की अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्यांकन करता है। यह GIPC द्वारा जारी 9वां IP सूचकांक है।